नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल एसके टेक्नीशियन पर। तो काफ़ी अच्छी खुशखबरी के साथ आपका स्वागत है। आज डेट हो गई है हमारी 17 मार्च। कल की वीडियो में आपने जैसा कि देखा था, मैंने आपको बताया भी था भुगतान की जो मतलब तारीखें एक बार मैंने कल की वीडियो में आपको बताई थी, एक बार दोबारा आपको बताता हूँ। आज हो गई 17 मार्च और जो ऑफिशियल जो डेट है, ऑफिशियल जो टाइम टेबल में डेट है, उसके हिसाब से भुगतान जो आप लोग को होना है वो होना है 17 से लेकर 22 मार्च तक। अब इसमें एग्जैक्ट किसको किस तारीख को मिलेगा ये थोड़ा आपको इस वीडियो में आइडिया दे दूंगा कि पहले किसको मिलेगा, आज मतलब किसको मिल सकता है। 17, 18, 19, 20, 21 और 22 इन 6 दिनों के अंदर जो है कि आप सभी को पैसा जो है कि मिल जाएगा। तो किसको पहले मिलेगा, कौन से वो स्टेटस होने वाले हैं। उसके अलावा आप लोग के बहुत सारे लोगों के सवाल ये आ रहे हैं कि स्टेटस जो है कि मेरा इस तरह से दिखा रहा है, मुझे पहले मिलेगा, क्या मिलेगा। मेरिट को लेकर कुछ लोगों के सवाल आ रहे हैं कि लास्ट ईयर मेरिट थी तो इस बार मेरिट का क्या होने वाला, मतलब कितनी मेरिट बनी है, किसको पैसा मिलेगा। ये सवाल जो आप लोग के हैं इस वीडियो के अंदर हम सारे क्लियर कर लेंगे। तो स्टेटस वाइज आपको चीजें समझा दूंगा कि जो है कि भुगतान आज किसको होगा, जो बच गए हैं उनको 22 मार्च तक होगा, फिर बाकी लोगों का कैसे होगा। तो इस तरह के सवाल आ रहे हैं, तो सारे हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो वीडियो को हमेशा की तरह जो मैं बोलता हूँ, वीडियो को फटाफट सभी लोग लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो एटलीस्ट आप मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आप में से ही एक हूं जो यहां पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है। तो चलिए, आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, लाइक भी कर दिया होगा। अब बात करते हैं आखिर में कि पैसा किसको आज की डेट में भेजा जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको मैं ऑफिशियल डेट ही दिखा देता हूं, हालांकि मैंने कल की वीडियो में दिखाया था, फिर एक बार आपको दिखाता हूं। तो आज 17 मार्च हो गई, जो भुगतान होना है वो 17 से लेकर 22 में क्यों बोल रहा हूं, यहां पर आप लोग अपनी स्क्रीन पर डेट देगी देख पा रहे हो। जो मांग की गई वो 17 तक हो गई, तो 17 से लेकर 22 के बीच में आपको भुगतान किया जाएगा। तो जो कि आज हो गई 17 मार्च। अब एक सवाल आप लोगों के मन में इस तरह से आ रहा होगा, इससे पहले कि आप लोग कमेंट करके पूछो कि सर आज तो रविवार है, तो ऐसे में भुगतान कैसे होगा। तो देखो, भुगतान किसका होगा आज की डेट में, किसका होगा वो आपको मैं पहले क्लियर कर देता हूं। देखो, नए भुगतान इनिशिएट नहीं होंगे आज की डेट में। इनिशिएट का मतलब होता है कि कुछ नए लोगों को जो है कि दोबारा से जो है कि इनिशिएट करेंगे, वो नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी आप में से कुछ लोगों का पैसा आएगा जिनका कल की डेट में यानी कि 16 मार्च में इनिशिएट हुआ होगा। कहां इनिशिएट की हम बात कर रहे हैं, आपको वही दिखा देता हूं पहले। इनिशिएट का मतलब पीएफएमएसपी स्टेटस जिनका इस तरह से दिखा रहा होगा, सेंड टू बैंक, और डेट यहाँ क्या होगी 16 मार्च। तो जिनकी डेट 16 मार्च होगी, 16 मार्च को जिनका इनिशिएट हो गया होगा उनको आज की डेट में भुगतान हो जाएगा। नए लोगों का इनिशिएट आज जो है संडे है तो मुश्किल है, आज नहीं होता। जनरली ऑफिसेस क्लोज होते हैं संडे के दिन में, तो आज नहीं होने वाला। जिनका कल की डेट में इस तरह से स्टेटस दिख रहा है पीएफएमएसपी स्टेटस, उनको जो है कि आज भुगतान किया जाएगा। ऑफिशियल डेट हालांकि 17 से 22 ही है, तो 17 को हो गया संडे। तो संडे को किसका यानी कि आज किसका भुगतान होगा, आज उन लोगों का होगा जिनका पेमेंट इस तरह से दिखा रहा होगा, पेमेंट पेंडिंग क्रेडिट स्टेटस। अब इस वीडियो में आपको ये भी दिखा दूंगा कि आप लोग ये वाला स्टेटस कैसे देख सकते हो, कल की वीडियो में भी बताया था। यहाँ पर आपको दोबारा मैं वो लिंक दिखा दूंगा कि कहां से आपको जाके जो है कि स्टेटस अपना देखना है। अब बात करते हैं एलिजिबल कौन से हैं, कौन से लोगों को पहले मिलेगा, कौन से स्टेटस होने वाला है। सबसे पहले तो आप लोग को बहुत लोगों को अभी इसमें भी क्लियर नहीं है चीजें। तो देखो, पैसा सिर्फ आने के लिए वही लोग एलिजिबल हैं, यानी वही लोग जो है कि मान्य हैं उसके लिए, वही लोग जो है कि योग्य हैं उसके, जिनका स्टेटस इस तरह से लिखा हुआ है। किस तरह से, तीनों चीजें आपकी वेरीफाइड यहाँ पर दिखनी चाहिए। 3 वेरीफाइड मतलब एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। तो अगर आपका इस तरह से दिखा रहा है वेरीफाइड बाय बैंक, वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, तो ही आप एलिजिबल हो। तो अगर आपका इस तरह से दिखा रहा है तो ही मतलब आप ये कह सकते हो कि आप स्कॉलरशिप की उम्मीद रख सकते हो। बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनका स्टेटस रिजेक्ट कर दिया है, फिर भी वो लोग उम्मीद रख रहे हैं कि स्कॉलरशिप आएगी। रिजेक्ट होने के बाद 9वीं 10वीं की तो आ भी जाती है, लेकिन उसके अलावा किसी भी कोर्स की नहीं आती है। तो ये हो गया वो वाला स्टेटस। अब बात करते हैं सबसे पहले प्राथमिकता किसको मिलेगी, मतलब मैंने लिखा है ना थंबनेल में आप लोगों के लिए लिखा हुआ है कि किसको आज मिलेगा, किसको 22 मार्च को मिलेगा। देखो, जो पैसा होता है जो स्कॉलरशिप का, उसमें बहुत बड़ा आप लोगों के मन में डाउट यह है कि स्टेटस वेरीफाई होने के बाद कोई गारंटी नहीं हो जाती कि पैसा आएगा ही, क्योंकि देखो बजट जो होता है इनका वो होता है लिमिटेड। इस बार जो बजट है वो करीब 55 लाख छात्रों को देने के लिए इनके पास है, और आवेदन किया होगा कम से कम नहीं तो 60 लाख या 65-70 लाख, मतलब उससे ज्यादा लोगों ने किया होगा। तो आप ये समझ लो कि 2.5-3 लाख 4 लाख लोग तो बच ही जाएंगे जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो आप सोचते हो वो कौन से लोग होते हैं, तो सिंपल समझ लो कि अगर मान लो 70 लाख लोगों ने इस बार आवेदन अगर किया होगा, आप ये डेटा जो है कि यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर देख सकते हो, मैं देख के अगली वीडियो में बताऊंगा। तो मैं सपोज अगर 70 लाख लोगों ने आवेदन किया होगा, उसमें से 5 लाख लोगों के स्टेटस पेंडिंग में या रिजेक्ट कर देते होंगे, फिर भी बच गए 65 लाख, उसमें भी सबको नहीं मिलेगा। 55 का बजट है इस बार जो बजट है वो करीब 55 लाख लोगों के लिए बढ़ाया गया है थोड़ा सा, इस वजह से ये देख रहा हूं, लेकिन जनरली 50 लाख लोगों के लिए होता है। तो सबको पैसा नहीं मिलता है। कैसे नहीं मिलता है ये लोग डिसाइड कैसे करते हैं, देखो जैसे आप लोग के अभी बहुत लोग के स्टेटस इस तरह से लिख गए होंगे, तो अब इसके बेसिस पर पैसा नहीं देंगे। इसमें क्या करेंगे लोग, मेरिट बनाएंगे। मेरिट मतलब कि जैसे मान लो हम ले लेते हैं कि मान लो 3 स्टूडेंट हैं, 3 स्टूडेंट का मैं आपको एग्जांपल समझा दे रहा हूं ताकि आपको चीजें ज्यादा समझ में आए। अब तीनों के परसेंटेज देख लो, एक का परसेंटेज 70% है, एक का 65 है, और जो है कि तीसरे का मान लो 60% है। तो ये लोग स्कॉलरशिप कैसे देंगे, जिसका परसेंटेज सबसे ज्यादा उसको पहले नंबर पर रखा जाएगा, जिसका उससे कम है उसको दूसरे नंबर पर, और जिसका थोड़ा सा
उससे कम है उसको तीसरे नंबर, मतलब ये लोग इस हिसाब से मेरिट बनाते हैं, मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, तब आपको छात्रवृत्ति का पैसा दिया जाता है उसी क्रम में। तो अब देखो सवाल यह था कि इस बार की मेरिट क्या है, तो देखो इस बार की मेरिट अभी तक बाहर नहीं आई है, मेरिट लिस्ट का कोई नोटिस इस बार आया नहीं है। लास्ट ईयर का मेरिट अगर आपको मैं बताऊं तो मुझे जहां तक अभी तक याद है वो थी 65.20%, तो इतना मेरिट जो है कि लास्ट ईयर का बना था। तो इस बार भी आप सपोज करके चल लो कि 60% के ऊपर जितने लोग हैं उनको पूरे चांसेस होते हैं कि स्कॉलरशिप मिलती है। मेरा एक्सपीरियंस मतलब मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ, 60% से अगर आपका ऊपर है, 60% के बराबर है तो मिलेगा, इससे कम है तो भी आपको घबराना नहीं है, मतलब आपको ऐसा नहीं कि जरूर नहीं है कि मिलेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है, मिल सकता है आपको। बस मैंने आपको प्रोसेस समझा दी कि लोग किस बेसिस पर पैसा देते हैं। तो देखो 17 से 22 तक अगर लोग भुगतान कर रहे हैं तो पहली चीज तो आज किसकी भुगतान होगी मैंने आपको बता दिया। आज जो है कि जिन लोगों का पेमेंट पेंडिंग दिखा रहा है, कल की डेट का यहाँ पर डेट पड़ी हुई है, पेमेंट पेंडिंग दिखा रहा है, उनको चांसेस है कि आज की डेट में भुगतान हो जाएगा। जनरली इस तरह के स्टेटस पेंडिंग जो है सेंड टू बैंक होने के 24 से 48 घंटे के अंदर आपके खाते में पैसा आ जाता है। और उसके बाद जो है कि इनिशिएट अगर होना भी होगा तो किसका इनिशिएट होगा, जिसका परसेंटेज जो है कि, क्योंकि मेरिट के हिसाब से मैंने बताया, देखो मेरिट के हिसाब से पैसे देते हैं, जिसका परसेंटेज थोड़ा सा ज्यादा है उनको पहले जो है प्राथमिकता दी जाएगी, उसके बाद धीरे धीरे उस परसेंटेज को लोग नीचे लाएंगे। क्या करेंगे, बजट जो है कि बजट के हिसाब से एक मेरिट बनाएंगे, एक लाइन बना देंगे कि 65% से ऊपर वालों को दे रहे हैं उनको दे देंगे। उसके बाद जितने छात्र उसके नीचे बचेंगे बजट चेक करेंगे, मान लो बजट में इनके फंड में अभी भी कुछ पैसे मान लो रह गए कुछ करोड़ रुपए, तो क्या करेंगे इस मेरिट को और नीचे ले आएंगे और उसके ऊपर वालों को देंगे। तो इस प्रोसेस यानी इस प्रक्रिया से लोग भुगतान करते हैं। तो ये मैंने आपको कोशिश की कि आपको ओवरव्यू दे दूं कि किसको प्राथमिकता दी जाएगी, किसको जो है कि भुगतान होगा। तो ये डेट मैंने आपको क्लियर कर दी जो है कि किसको कब से कब तक भुगतान होगा। बस एक आपको बोल्ड में एक बात और यहाँ पर आपको समझ लेनी कि इससे पहले आप पैनिक करो, 17 से लेकर 22 के बीच में सभी को लोग भुगतान कर देंगे। 22 तारीख ज्यादा दूर नहीं बची, आज हो गई 17, तो 17, 18, 19, 20, 21 और 22, तो ये 5 से 6 दिनों के अंदर अंदर सभी का पैसा जो है कि आ जाएगा। तो इस बार जहां तक उम्मीद है कि पिछली बार से ज्यादा छात्रों को इस बार भुगतान होगा। बस आप उम्मीद करो कि आप मेरी वीडियोस को देखते हो, तो मैं चाहता हूं कि सभी की स्कॉलरशिप आ जाए जितने लोग भी मेरी वीडियोस को देख रहे हैं। तो ये तो हो गया ये वाला। अब देखो दूसरी किस्त को लेकर भी थोड़े सवाल है, कल की वीडियो में हालांकि मैंने क्लियर किया था, लेकिन एक बार फिर मैं आपको बताता हूं कि दूसरी किस्त होती है सिर्फ और सिर्फ SC ST के छात्रों की ही आती है। इसके अलावा अगर आप जनरल OBC और माइनॉरिटी से आते हो तो आपके लिए कोई दूसरी किस्त नहीं होती है। तो उसका आप सवाल पूछना बंद कर दो। आपका देखो एक बार में जितना पैसा आया होगा उतना ही आने वाला, दूसरा जो है कि कोई किस्त नहीं होती, दूसरा कोई चरण नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ SC ST के जो छात्र हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का दूसरी किस्त इसलिए आती है क्योंकि जो उनका स्कॉलरशिप होता है वो कुछ केंद्र सरकार भी दे देती है और कुछ राज्य सरकार देती है, और जबकि जनरल OBC और माइनॉरिटी के जितने छात्र होते हैं उनका जो पैसा होता है सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार देती है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक ही किस्त आती है। तो ये आप लोग का एक और डाउट क्लियर हो गया होगा। स्टेटस का भी मैंने क्लियर कर दिया, ये भी क्लियर कर दिया। अब एक जो है कि अंतिम चीज आप लोग के लिए बस्ती के आखिर में जो है कि आप अपना PFMS पे इस तरह का स्टेटस कैसे देख सकते हो। कल मैंने बताया था, एक बार मैं आपको दोबारा बताता हूँ कौन से लिंक से आपको जो है कि देखना पड़ेगा। सभी लोग मोबाइल फोन में अपने जाते हो, आप गूगल सर्च करना होगा सिंपल सरकारी अपडेट 247.com। पहले नंबर पे आपको यूपी स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। आपको बस उस वेबसाइट को खोल लेना है, आपको नीचे चले जाना है, आपको स्टेटस देखना है तो स्टेटस भी यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी राइट साइड में। लेकिन अभी हमको क्या देखना, पेमेंट जो है कि पेमेंट आपका क्या स्टेटस है PFMS पे, तो उसको देखने के लिए इस लिंक का आप सीधा इस्तेमाल कर लेना, PFMS से पेमेंट स्टेटस। NPCI देखना चाहते हो तो ये भी देख लेना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोग का आधार सीडिंग होना चाहिए। देखो यहाँ दिख गया, तो एक आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, सभी लोग एक बार फिर से मेरी वीडियो जितने देखते हैं अपना आधार सीडिंग देख लो भाई, एक्टिव होना चाहिए और खाता भी एक्टिव होना चाहिए। मतलब खाते में ऐसा ना हो कि कोई लिमिट लगी हो, बहुत लोगों का ऐसा होता है ना ट्रांजेक्शन की लिमिट लगी होती है कि इस अमाउंट से ज्यादा जो है कि उसमें पैसा नहीं आ सकता, तो वो चीजें आपकी नहीं होनी चाहिए। नहीं तो देखो पेमेंट रुक जाएगी, होल्ड पे चली जाएगी, तो वो सब आप चीजें नहीं चाहते हो। तो आधार सीडिंग देख लेना है, आपका खाता एक्टिव होना चाहिए और आप में उसमें कोई पेमेंट की लिमिट नहीं लगी होनी चाहिए। PFMS से पेमेंट स्टेटस देखने के लिए यहाँ पर आप लोग को क्लिक कर लेना है। डिटेल में आपको एक बार फिर बता दूं आपको क्या क्या भरनी है वहां पर। और आपको एक बात का और ध्यान देना है, वेबसाइट जो है कि जनरली यहाँ पर लिखा है कि 10 से लेकर 5 के बीच में काम नहीं करती, उसका आपको ध्यान देना है। कैटेगरी में आपको चुन लेना है जो है कि एक्सटर्नल वाला है कि आपको ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, आपको उसी को सिलेक्ट कर लेना है। एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम, इसको आपको जो है कि चुन लेना है, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसको देखो जैसे इसको आप सिलेक्ट करोगे उसके बाद यहाँ पर पेमेंट पर ऑटोमेटिक रहेगा। कैटेगरी को पहले आपको दिखाता हूँ एक बार सिलेक्ट करके। तो कैटेगरी में आपको क्या सिलेक्ट करना है, एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम, और पेमेंट वाला ये यहाँ पर पेमेंट ही रहेगा। एप्लीकेशन आईडी जो है कि यहाँ पर आपको देख के एप्लीकेशन आईडी भर लेनी है। और यहाँ पर आपको एक और चीज देनी है, कल की वीडियो में मेरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, वहां पर मैंने कुछ और ऑप्शन सिलेक्ट किया था, वहां बैंक का ऑप्शन आता था, बैंक का ऑप्शन नहीं आएगा। आपको सिंपल एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम चुनना है और यहाँ पेमेंट वाले ऑप्शन पे विकल्प पे चुन लेना है। एप्लीकेशन आईडी में अपने यूपी स्कॉलरशिप के जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर सभी के पास होगा, स्टेटस सब लोग चेक करते हैं, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को डालना और वर्ड वेरिफिकेशन में यहाँ पर जो आपको दिख रहा है उसको ध्यान से यहाँ पर फिल करके सबमिट पर क्लिक कर दोगे, सर्च पर क्लिक कर दोगे, यहाँ पर देखो सर्च का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दोगे तो आप जो है कि अपना इस तरह का स्टेटस जो है कि देख पाओगे, आपका पेमेंट
इनिशिएट हुआ है या नहीं हुआ है। नहीं भी हुआ तो परेशान नहीं होना, मैं बार बार आपको रिपीट करता हूं कि नो रिकॉर्ड फाउंड दिखेगा तो भी परेशान नहीं होना, दिख रहा तो भी ठीक है, नहीं दिख रहा तो भी ठीक है, क्योंकि 17 से लेकर 22 के बीच में अल्टीमेटली सभी का पैसा जो है कि आ ही जाना है। तो ये हो गया सारा प्रोसेस, मैंने सारी चीजें आपको क्लियर कर दी, दोबारा से स्टेटस वाइज भी बता दिया, मेरिट लिस्ट के बारे में भी आपको बता दिया। तो उम्मीद करता हूं आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो को लाइक करके जाना। और कोई डाउट रह गए हो तो जो मैं हमेशा बोलता हूं, आपको टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप और साथ में मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम की लिंक आपको कहां मिल जाएगी, आपके कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां जाके भी आप फॉलो करके मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। तो चलिए गाइस, वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्निशियन।